नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े सवाल पर। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? और इसके लिए उनकी ताजा रणनीति क्या है? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और अखिलेश यादव की मौजूदा रणनीति को समझते हैं। अखिलेश यादव की 2027 की रणनीति की उनकी सबसे बड़ी ताकत है पीडीए फॉर्मूला, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। जुलाई 2025 में अखिलेश ने कहा कि पीडीए ही बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा। वे हर जिले में पीडीए पंचायत और जनसंवाद कार्यक्रम चला रहे हैं, जहां सामाजिक न्याय, बेरोजगारी और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया जा रहा है। हाल ही में इटावा में उनके चाचा शिवपाल यादव ने एक पीडीए जनसंवाद में दावा किया कि 2037 में सपा की सरकार बनेगी। अखिलेश खास तौर पर गैर यादव ओबीसी और दलित वोटरों को एकजुट करने पर फोकस कर रहे हैं, ताकि बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे को टक्कर दी जा सके। दूसरी रणनीति है इंडिया गठबंधन को मजबूत करना। जुलाई 2025 में अखिलेश ने ऐलान किया कि 2027 का विधानसभा चुनाव सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन ने 43 सीटें जीती थीं, जिसमें सपा की 37 और कांग्रेस की 6 सीटें थीं। लेकिन हाल के उपचुनावों में दोनों दलों के बीच कुछ तनाव दिखा। मिसाल के तौर पर अक्टूबर 2024 में सपा ने 10 उपचुनाव सीटों में से 6 पर अपने उम्मीदवार उतारे, जिससे कांग्रेस नाराज हुई। फिर भी अखिलेश का कहना है कि गठबंधन एकजुट रहेगा और वे 2027 में बीजेपी को हराने के लिए रणनीति बना रहे हैं। तीसरी बात, अखिलेश संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। जुलाई 2025 में खबर आई कि वे 21-22 अगस्त 2025 से शामली में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। ये सीट सपा के लिए कमजोर रही है और अखिलेश उन 108 सीटों पर फोकस कर रहे हैं, जहां सपा लगातार हार रही है। वे बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रहे हैं और नए उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है, खासकर पश्चिमी यूपी में, जहां मुस्लिम और वैश्य वोटरों को साधने के लिए वे स्थानीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। चौथी रणनीति है सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेन। मई 2025 में सपा ने ऐलान किया कि वे 2029 के लिए गाने, डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट वीडियोस के जरिए योगी सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे। पार्टी यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जोड़ रही है, ताकि जनता तक सीधे पहुंचा जाए। बेरोजगारी, पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को ये कैंपेन हाईलाइट कर रहे हैं। अखिलेश का मानना है कि यह डिजिटल रणनीति सत्ता विरोधी लहर को और मजबूत करेगी। पांचवां, अखिलेश छोटे मघोले नेताओं को सपा में शामिल करके बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में महेंद्र राजभर जैसे नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया, ताकि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जैसे बीजेपी सहयोगियों के वोटरों को तोड़ा जाए। साथ ही अखिलेश बाबा साहब अंबेडकर से जुड़े कार्यक्रमों और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाकर दलित और गैर यादव ओबीसी वोटरों का भरोसा जीतने में लगे हैं। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। नवंबर 2024 के उपचुनावों में सपा का प्रदर्शन कमजोर रहा। 9 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती और सपा अपनी मजबूत सीट कुंदरकी भी हार गई। अखिलेश ने इसके लिए पुलिस और प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया, लेकिन यह उनकी रणनीति की कमजोरियों को भी दिखाता है। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ अपने 80-20 फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, जिसमें वे हिंदुत्व और विकास के मिश्रण से 80% वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश का 90-10 फॉर्मूला, यानी 65% पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को एकजुट करना, कितना कामयाब होगा ये देखना होगा। अखिलेश योगी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को भुनाने में जुटे हैं। जुलाई 2025 में उन्होंने बीजेपी पर भ्रष्टाचार, महाकुंभ 2025 के कुप्रबंधन और वक्फ संशोधन कानून के जरिए जमीन हड़पने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने बेरोजगारी और शिक्षा विभाग में 2 लाख शिक्षकों के पद खाली होने जैसे मुद्दों को उठाया। उनकी कोशिश है कि बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे को सामाजिक न्याय और विकास के मुद्दों से काटा जाए। तो क्या अखिलेश यादव 2023 में मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। उनकी पीडीए रणनीति, इंडिया गठबंधन, डिजिटल कैंपेन और संगठन को मजबूत करने की कोशिशें उन्हें मजबूत स्थिति में ला सकती हैं। लेकिन बीजेपी की मजबूत मशीनरी, योगी का हिंदुत्व कार्ड और सपा की अपनी कमजोरियां, जैसे उपचुनावों में हार, उनके लिए बड़ी चुनौती है।
आप क्या सोचते हैं? क्या अखिलेश 2029 में सत्ता में वापसी कर पाएंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।